अंदाजा लगाइए कि अगर इनके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी के बड़े नेता, बड़े चेहरे वाले नेता इनके बारे में कोई विवादित बयान दे देते तो देश में क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इनके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता विवादित बयान दिए हैं, मतलब राहुल गांधी, तो विपक्ष और उनके कुछ जो लिखने वाले, कसीदे पढ़ने वाले पत्रकार हैं, वो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां तक कि कोई उस पर बोलना ही नहीं चाहता। लेकिन इनके अपमान का बदला, इनके ऊपर में विवादित बयान का बदला ले लिया गया है। और इसी के बारे में बात करूंगा कि आखिर इसके अपमान का बदला, इनके अपमान का बदला लिया कौन है। चिपक कर देखने की जरूरत है और वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, तभी तो हौसला मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के एक कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जाकर रैली करते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार पे हमला बोलते हैं। उसी हमला बोलने के दौरान में इतना जोश में आ गए कि ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन तक पहुंच गए, मतलब उनके बातों तक पहुंच गए और सीधा खड़ी खोटी सुना दी कि राम मंदिर में उनको क्यों लेके आए, इन्हीं को क्यों लेके आए, किसी और चेहरे को क्यों नहीं लेके आए, किसी और चेहरे को क्यों नहीं लेके आए। मतलब खूब सारी बातें बोल के अपना काम कर लिया। और वैसे भी जानता है, देश के लोग जानते हैं, देश की जनता जनार्दन जानती है कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उसका कोई हाथ पैर मुंह कान नहीं होता। हालांकि कुछ शब्द उनके अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ही बोल देते हैं जिसको कि पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन अगर यही बातें, लेकिन फिलहाल उनके बयान पे विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। अब बताइए, ऐश्वर्या राय के बारे में इस तरह की बातें बोलना, और मैंने हमेशा से कहा है कि शब्दों को बोल के तौल के बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, कैसी बातें रखनी है। आप नरेंद्र मोदी पे हमला बोलिए, जमकर बोलिए, खूब कोसिए उनको, पानी पी पी के गरियाइए, लेकिन थोड़ा शब्दों को लहजे में रख के। लेकिन हां, क्या है कि हम हैं राहुल गांधी तो हम कुछ भी बोलेंगे। अब बोलते बोलते इतना जोश में आ गए कि ऐश्वर्या राय और उनके ससुर जी अमिताभ बच्चन पे खड़ी खोटी सुना दी। लेकिन जैसे ही वो मामला तूल पकड़ना शुरू किया है, हालांकि अभी अमिताभ बच्चन इधर उधर करके इशारा से कहीं कुछ ना कुछ टोंट कर रहे हैं राहुल गांधी पे, मतलब इशारा कर रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं आ रहा है। ये देखिए स्क्रीनशॉट में, ये देखिए एक प्रिंट मीडिया में क्या छपा है कि इशारों में अमिताभ बच्चन ने राहुल गांधी पे निशाना साधा। ये स्क्रीनशॉट है। लेकिन ऐश्वर्या राय और फिलहाल उनके पति देव की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। लेकिन इस मामले पे जमकर खुलकर बोला है स्मृति ईरानी जी ने। राहुल गांधी को खड़ी खोटी खूब सुनाई है और खूब सारा ज्ञान दिया है। कौन कौन सा ज्ञान दिया है ये बतलाऊंगा, विश्लेषण करूंगा कि आखिरकार विपक्ष क्यों चुपचाप है। दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, घटिया घटिया घटिया, मैंने आज तक राहुल गांधी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया, पर घटिया, वह उस महिला के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके पिता की दोस्त की बहू है, मतलब राजीव गांधी जी। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह देश की महिलाओं का सम्मान देंगे? सीधा कह दिया है। जाहिर सी बात है, किसी भी कलाकार का, किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल्स उनका कला है। बात करने की शैली अलग होनी चाहिए, बात रखने की बात भी शैली अलग होनी चाहिए, लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप नाम मत लीजिए। लेकिन हां, हम राहुल गांधी हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यही चीजें
यही विवादित बयान अगर नरेंद्र मोदी के जुबान से निकल जाता या अमित शाह के जुबान से निकल जाता, आरएसएस के किसी व्यक्ति के मुंह से निकल जाता, तो पानी पी पी के नहा नहा के कहा जाता कि देखिए देश के महिलाओं के बारे में मोदी जी कैसे सोचते हैं, देखिए देश के महिलाओं के बारे में आरएसएस के विचार क्या हैं, देखिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके महिलाओं के बारे में क्या सोच है। ऐसे ऐसे हाथ घुमा घुमा के झूम झूम के वीडियोस बनते। लेकिन ऐश्वर्या राय के मामले में तमाम वो नेता और पत्रकार कोई अलग ही मुद्दे में चल रहा है, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो कोई मुद्दा थोड़ी है, ऐश्वर्या राय पे विवादित बयान कोई मुद्दा थोड़ी है, कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? आप खूब कोसिए ना उनको, खूब उनको बोलिए, लेकिन सर शब्दों में कंट्रोल होना चाहिए, शब्दों में लहजे होनी चाहिए। आगे में स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा है ये बतलाता हूं, खासकर राहुल गांधी पे कोसते हुए। राहुल गांधी खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करना पसंद करते हैं जो राजनीतिक रूप से समझदार हैं, लेकिन वास्तव में वो संस्थागत रूप से अनियमित हैं। और मेरा यह मतलब सही मायने में है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रही हूं, मैं वास्तव में यह कहना चाहती हूं कि वह अस्थिर नहीं है। वो हालांकि कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी स्मृति ईरानी ने बोलने के लिए। जाहिर सी बात है कि ऐश्वर्या राय तो आएंगी नहीं, लेकिन उनके विवादित बयान पर हिसाब चुकता कर लिया स्मृति ईरानी ने। लेकिन आखिरकार वो कौन सा विवादित बयान था ये एक बार रिपीट जरूर करूंगा मैं। विवादित बयान ये था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उन लोगों को नहीं देखा गया जो असल में देश चलाते हैं, बल्कि वहां अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय दिखे। राहुल गांधी ने सभी मीडिया हाउस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे सभी वही करते हैं जो उनके मालिक कहते हैं, मतलब सीधा मीडिया पे भी कुछ खड़ी खोटी सुना दिया। ये गरीब और किसानों की नहीं दिखाएंगे टीवी में, पर ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, अमिताभ बच्चन के चेहरे को दिखाना है, ये तमाम चीजें कही थी। और यही विवादित बयान उनके लिए मामला का तूल पकड़ लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से राहुल गांधी क्लास हो रहा है, ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी ने इन पे तंज कसा है, कहा है, वो कहीं ना कहीं बदला तो ले लिया है। जाहिर सी बात है ऐश्वर्या राय के बारे में जो कुछ बोलना है बोलिए, लेकिन थोड़ा लहजे में होनी चाहिए, शब्दों की लहजे में। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मामलों पे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन हालांकि विपक्ष चुपचाप है, विपक्ष को इस बोलने के लिए कुछ नहीं करे। वो तो जब पूछो तो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे लिए तो मतलब मुद्दा तो सब होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए किसान ही है। किसान के साथ साथ कुछ मुद्दे होने चाहिए, हर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यही चीजें अगर नरेंद्र मोदी किसी कांग्रेस के बड़े नेता के लिए बोल देते तो आज कुछ और माजरा होता, कुछ और कहानी रची जाती, और वीडियोस बनते और कहानी कही जाती। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।